हेलो फ्रेंड्स, मैं उनीस आप सभी को टीचिंग अड्डा पर स्वागत करते हैं। पेट का पॉलिटी का मास्टर वीडियो लेकर आए हैं। जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में पूछा जाएगा उसको हम डिटेल्स में एक एक करके चीज़ें समझ लेते हैं और समझने के बाद जो छूट जाएगा वो क्वेश्चन हम दूसरी वीडियो में क्या करेंगे, डाल देंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करके एक एक पॉलिटी का क्वेश्चन देखते हैं जो एग्ज़ाम में आने का दृष्टि से है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। देखिए, पहला पॉलिटी का क्वेश्चन जो पूछा जाता है कि रेगुलेटिंग एक्ट कब आया। तो 1773 में। रेगुलेटिंग एक्ट कब आया? 1773 में। फिर सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुआ था और कहाँ हुआ था? तो 1774 में। और कहाँ पे हुआ था? कोलकाता में हुआ था। फिर आगे बढ़ेंगे। भारत शासन अधिनियम कब लागू हुआ था? तो 1935 में। कब लागू हुआ था? 1935 में। संविधान सभा की गठन कब हुआ था? 1946 में। कैबिनेट मिशन कब आया था? 1946 में। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा का निर्माण कब हुआ, कितने दिनों में हुआ था? तो 2 साल 11 महीना 18 दिन में। 2 साल 11 महीना 18 दिन में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष कौन था? तो डॉक्टर सच्चिदानंद। जनगण मन भारत के राष्ट्रगान कब अपनाया गया? तो 24 जनवरी 1950 को। मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया है? तो रूस से। मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया है? रूस से। संविधान संशोधन कहाँ से लिया गया है? साउथ अफ्रीका से। समवर्ती सूची कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से। मूल अधिकार कहाँ से लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका से। प्रधानमंत्री बनने का मिनिमम एज कितना होता है? 25 ईयर। लोकसभा का सदस्य मेंबर बनने के लिए कितना एज होता है? 25 ईयर। भारत के प्रथम महान्यायवादी कौन थे? तो MC शीतल वार्ड थे। प्रथम नियंत्रक महालेख परीक्षक कौन था? तो नरहरि राव थे। प्रथम नियंत्रक महालेख परीक्षक का नियंत्रक महालेख की कार्यकाल कितने साल होती है? तो 6 साल। राष्ट्रीय झंडा समिति की अस्थायी अध्यक्ष कौन है? तो वो है JB कृपलानी। संविधान सभा की भाषाएं किस सूची में लिखा गया है? तो 8वीं अनुसूची में। पंचायती राज किस अनुसूची में लिखा गया है? तो 11वीं अनुसूची। मौलिक अधिकार कितने हैं? 6 है। विधि के समक्ष समता का अधिकार मतलब राइट टू इक्वल, वो किस में लिखा गया है? आर्टिकल 14 में लिखा गया। आगे देखते हैं। 6 साल से 14 साल के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा किस आर्टिकल में लिखा गया है? 21A में। आर्टिकल 32 को क्या कहते हैं? संविधान उपचारों का अधिकार कहा जाता है। आर्टिकल 40 में पंचायती राज का गठन इसमें किया गया। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? 5 साल होता है। मिनिमम एज कितना होता है? 35 ईयर। मैक्सिमम एज नो लिमिट। राष्ट्रपति की शपथ कौन दिलवाता है? तो ये दिलवाता है हमारा कौन? सुप्रीम कोर्ट का जो मेन जज होता है वही मुख्य न्यायाधीश दिलवाता है। उपराष्ट्रपति कार्यकाल कितना होता है? 5 साल। मिनिमम एज कितना होता है? 35 ईयर। शपथ कौन दिलवाता है? राष्ट्रपति। ठीक है। आर्टिकल 80 राज्यसभा की क्या किया गया है? संरचना। राज्यसभा की कार्यकाल कितनी होती है? 6 साल। राज्यसभा के सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? तो अगर पूछा जाएगा टोटल मेंबर जो है 250, लेकिन प्रेजेंट टाइम में कितना है? 245। कितना है? 245 है। राज्यसभा में 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। राज्यसभा में 12 सदस्य को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। अब आते हैं लोकसभा का कार्यकाल कितने साल होता है? 5 साल। लोकसभा के सदस्यों की संख्या कुल कितनी है? तो है हमारा कितना? 552, लेकिन काउंट कितना करेंगे प्रेजेंट टाइम में? 545। राष्ट्रपति द्वारा संयुक्त अधिवेशन कब बुलाया जाता है? किस आर्टिकल के द्वारा बुलाया जाता है? तो 108। राष्ट्रपति के द्वारा संयुक्त अधिवेशन कब किस आर्टिकल के द्वारा बुलाया जाता है? तो 108। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। राज्यपाल की शपथ कौन दिलवाता है? तो हमारा क्या दिलवाता है? हाई कोर्ट के जो मेन जज होता है वो दिलवाता है क्या? राज्यपाल की शपथ। मिनिमम एज कितनी होती है राज्यपाल बनने के लिए? 35 ईयर। आर्टिकल 124
भारत की सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 124 में बताया गया। प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन था? हीरालाल जे कानिया थे। कुल न्यायाधीशों की संख्या भी प्रेजेंट टाइम में कितना है? 34 है। अंतरिम सरकार का मंत्रिमंडल, जब सरकार का गठन हुआ था तो उस समय सरकार में मंत्रिमंडल जो बना था उसका कुछ देख लेते हैं पार्ट को, ठीक है ना। पहला पीएम और फॉरेन मिनिस्टर, मतलब प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री कौन था? जवाहरलाल नेहरू। रक्षा मंत्री कौन था? सरदार बलदेव सिंह। रक्षा मंत्री कौन था? सरदार बलदेव सिंह। सूचना मंत्री कौन था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। वित्त मंत्री कौन था? लियाकत अली खान। रेल मंत्री कौन था? अरुणाचल अली। शिक्षा मंत्री कौन था? श्री राजगोपालाचार्य थे। खाद्य मंत्री कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उद्योग मंत्री कौन था? जॉन मथाई। श्रम मंत्री कौन था? जगजीवन राम। भारत के उच्च न्यायालयों की संख्या, भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या टोटल कितने हैं? वो 25 है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय का गठन कब हुआ था? 1866 में हुआ था। प्लानिंग कमीशन यानी योजना आयोग 15 मार्च 1950 को गठन किया गया था। नीति आयोग का गठन कब हुआ था? 1 जनवरी 2015 को किया गया था। भारत में मुख्य निर्वाचन आयोग के कार्यकाल कितना होता है? 6 साल होता है और इसकी मैक्सिमम एज कितनी होती है? 65 ईयर। जो पार्ट छूट गया, जो क्वेश्चन छूट गया, वो सेकेंड वीडियो में डाल देंगे। इसी तरह यूपी जीके का भी वीडियो डाल देंगे, जो कि आप पेट का एग्जाम देने से पहले उसको पढ़ कर जाइएगा। ये किसी भी एग्जाम में हेल्पफुल करेगा। तब तक अगर वीडियो अच्छा लगे तो हमारा क्या करिए, चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।